हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर 3 के बारे में, जो कि है हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, जिसे हिंदी में स्वास्थ्य समस्याएं एवं नीतियाँ भी कहते हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसे हिंदी में स्वास्थ्य समस्याएँ कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य समस्याएँ वे समस्याएँ हैं जो व्यक्ति, परिवार अथवा समुदायों को ही प्रभावित नहीं करती है, बल्कि समस्त देश के स्वास्थ्य स्तर, विकास तथा नागरिकों के कल्याण पर प्रभाव डालती है। यहाँ तक कि इन समस्याओं से विश्व समुदाय अछूता नहीं रह पाता है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है कॉजेस ऑफ इल हेल्थ, जिसे हिंदी में स्वास्थ्य खराब होने के कारण भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। स्वास्थ्य व राष्ट्र की अवधारणा किसी देश के स्वास्थ्य प्रबंधन का मुख्य आधार है। किसी देश के नागरिकों की स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से कम होना उस देश के लिए गंभीर चुनौती है। अतः स्वास्थ्य स्तर बना रखने हेतु सभी कारणों की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि खराब स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होता है। देश विदेश की भौगोलिक, पर्यावरणीय परिस्थितियों एवं सामाजिक के आधार पर के कारण भिन्न हो सकती है। भारत जैसे विकसित देश में खराब स्वास्थ्य या कमजोर स्वास्थ्य का निम्न अनुसार है। तो दोस्तों, इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करके है इसके कारणों के बारे में। तो इसका फर्स्ट कारण आता है व्यक्तिगत कारण। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नियमों का उल्लेखन करना, स्वास्थ्य के प्रति चेतना, चिंता या जागरूकता का अभाव अथवा लापरवाही इत्यादि। सेकंड कारण आता है पर्यावरण कारण। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु, मिट्टी का प्रदूषण, सुरक्षित पेयजल का अभाव, अस्वास्थ्यप्रद रहन सहन, अनुपयुक्त आवास, भीड़ भाड़ एवं ध्वनि प्रदूषण, कचरा प्रबंधन की सही प्रणाली होना, प्राकृतिक उपजय इत्यादि। इसका थर्ड कारण आता है सामाजिक आर्थिक कारण। इसके अंदर आते हैं शिक्षा, गरीबी, अज्ञानता, अंधविश्वास, परंपराओं एवं हानिकारक प्रथाएं, अपर्याप्त पोषण, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि। इसका फोर्थ कारण आता है सटीक राजनीतिक कारण। इसमें आता है सटीक स्वास्थ्य नीति के अभाव, स्वास्थ्य हेतु अपर्याप्त बजट, अपर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं नर्सिंग सेवाओं का असमान विकास इत्यादि। इसका फिफ्थ एंड द लास्ट कारण आता है अन्य कारण। इसमें आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं की सक्रियता। तो दोस्तों, ठीक है, टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय समुदायों की स्वास्थ्य समस्याओं का सार, संक्षिप्त विवरण कहते हैं। चलिए बात करते हैं। स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इन समस्याओं के विषय में जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय समुदाय की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है संक्रामक रोग समस्याएं। इसमें आते हैं जैसे मलेरिया, कुष्ठ रोग, अतिसार रोग, यौन संक्रमित रोग, एड्स सहित इत्यादि। सेकंड आता है जनसंख्या समस्याएं, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर कम करना, जन्म दर घटाना। थर्ड पोषण संबंधी समस्या, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, जिसे हम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन भी कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म PEM होती है। सेकंड है सूक्ष्म पोषक अल्पता रोग इत्यादि। फोर्थ आता है पर्यावरण प्रदूषण समस्या है, जलवायु एवं ध्वनि प्रदूषण, कचरा निस्तारण की समस्या। फिफ्थ आता है चिकित्सा सुविधा समस्याएं। इसके अंदर आते हैं 3 पॉइंट, जो कि फर्स्ट है चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता, सुविधाओं का असमान वितरण, चिकित्सा प्रणाली में भेदभाव। सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट आता है असंक्रामक रोग समस्या। इसमें हृदय रोग, मानसिक रोग, श्वसन रोग एवं कैंसर, मधुमेह, उपजनन रोग इत्यादि आते हैं। इन स्वास्थ्य समस्याओं में से कुछ का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि था हमारा संक्रामक रोग समस्या है, कम्युनिकेबल डिसीज प्रॉब्लम। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। संक्रामक रोगों की गणना भारत की गंभीरतम स्वास्थ्य समस्याओं में की जाती है। इसका मुख्य कारण हमारे देश की सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर का कमजोर होना है, गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव संक्रामक रोगों को बढ़ावा देता है। पर्यावरण, जीवन शैली, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सेवाएं, आहार, औद्योगिक विकास इत्यादि इन रोगों की उत्पत्ति पर प्रभाव डालते हैं। भारत में स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में संक्रामक रोगों के
मलेरिया, फाइलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, हैजा, प्लेग, डेंगू, यौन संचारित रोग, एड्स इत्यादि प्रमुख है। इन सभी की उपस्थिति जीवन प्रत्याशा घटाती है, मृत्यु दर बढ़ाती है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्तर पर कुप्रभाव डालती है। तो दोस्तों ठीक साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं नीतियों का विकास तथा प्रवर्तियाँ। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भारत में स्वास्थ्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य नीतियों की प्रवृत्तियों तथा विकास के क्रम को निम्न 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, प्राचीन काल, सेकंड, ब्रिटिश काल, थर्ड एंड द लास्ट, स्वतंत्र पश्चात का समय। इसे भी पंचवर्षीय योजनाओं से पूर्व और पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं ऐतिहासिक अध्ययनों से ज्ञात होता है, भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न श्लोकों सूचनाओं के द्वारा स्वास्थ्य के महत्व को प्रतिपादित किया जाता है। ब्रिटिश काल में शासकों को गुलाम जनता के स्वास्थ्य से विशेष लगाव नहीं था, फिर भी कुछ चिकित्सालयों की स्थापना, स्वास्थ्य समितियों, नर्सिंग शिक्षा की औपचारिक शुरुआत से आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हुई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं के तहत अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किए गए तथा समय समय पर स्वास्थ्य समितियों का गठन एवं स्वास्थ्य नीति लागू की गई। यह अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से पहले विभिन्न स्वास्थ्य समितियों एवं स्वास्थ्य नीतियों का वर्णन दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विकास साथ ही उनके क्रियान्वयन का विवरण दिया जा रहा है। दोस्तों ठीक है, तो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्वास्थ्य रिपोर्ट, योजनाएं एवं नीतियाँ। स्वास्थ्य नियोजन एवं स्वास्थ्य तंत्र में सुधार तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। इन कमेटी रिपोर्ट, नीतियों तथा योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे कमेटीज़ के बारे में, जो कि है बोर कमेटी, मुदालियार कमेटी, चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी इत्यादि। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया हो। आज की क्लास में इतना ही। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।